सोचो एक ऐसा सम्राट जिसके पास 100 से ज्यादा रानियां हो, हर एक से बेहतरीन हुस्न, राजमहल की हर सुविधा, फिर भी उसका मन बेचैन है, उदास है। क्यों? क्योंकि जिसके लिए दुनिया जलती है, उससे छोड़ना सबसे मुश्किल होता है, काम वासना। ये कहानी है एक ऐसे राजा की जो जीवन के अंतिम मोड़ पर पहुंच चुका था। बुढ़ापे में उससे अपनी जवानी के दिन याद आते थे जब मन में एक शांति थी, एक तजापन था। लेकिन अब जितने राज और जितने भोग उसने जिए, उतनी ही ज्यादा उसकी प्यास बढ़ती गई। उससे लगने लगा, क्या मैं कभी अपने मन की इस आग से मुक्त हो पाऊंगा? राजा का मन दिन रात इसी सवाल में उलझा रहता। उसने हजारों जंग जीती थी, लेकिन अपने मन के अंदर जो जंग चल रही थी, उसमें हमेशा हार जाता था। उसने सोचा, अगर आज मैं इस काम वासना से छुटकारा नहीं पाया, तो मेरी आत्मा शायद कभी मुक्ति नहीं पाएगी। इस टेंशन के बीच एक दिन उसने राजमहल में एक बड़ी सभा बुलाई, जहां शहर के सबसे बड़े ज्ञानी, पंडित और सोचने वे लोग बुलाए गए। मुद्दा सिर्फ एक, कामवासना से छुटकारा कैसे मिले। सभा में हर किसी ने अपनी बात रखनी शुरू की। कोई वेद की बातें कर रहा था, कोई उपनिषदों की। किसी ने कहा, असली ब्रह्मचारी वो होता है जो कभी किसी भोग में नहीं पड़ा। दूसरे ने कहा, जो भोग के बाद उसे छोड़ देता है, वही सही ब्रह्मचारी होता है। राजा सुन रहा था, लेकिन संतुष्ट नहीं हो रहा था। तभी एक अजीब सा ज्ञानी अंदर आया, साथ में दो खूबसूरत लड़कियां थी। सब लोग हंसने लगे, ये क्या ज्ञान देगा जो खुद काम में डूबा हुआ है। लेकिन उस ज्ञानी ने कहा, ये दोनों मेरी बहनें हैं। दोनों इस रास्ते को समझती है। और असली ब्रह्मचारी वो होता है जिसके लिए एक औरत और एक मर्द में फर्क ही नहीं बचता। उसने कहा, जब मन सच में शुद्ध हो जाता है, तब किसी के शरीर से कामना नहीं, सिर्फ एक इंसानी रूप दिखाई देता है। सब लोग सम के हैरान थे, राजा भी। राजा ने अगला सवाल पूछा, अगर भोग में सुख है, तो ब्रह्मचार्य की जरूरत ही क्यों? ज्ञानी मुस्कुराया और बोला, जैसा बीज वैसा पेड़। बीज ज्यादा शक्तिशाली होता है, क्योंकि उसमें नई जिंदगी छुपी होती है। उसने बताया, काम शक्ति के बीज हमारे शरीर में बनते हैं। अगर हम उन्हें बर्बाद करते रहेंगे, तो हम थकावट, आलस और उदासी से भरे रहेंगे। लेकिन अगर हम इन बीजों को संभल के रखें, तो वो हमारे रूप, तेजस और ऊर्जा का कारण बन सकते हैं। राजा ने पूछा, तो कामवासना से छुटकारा कैसे मिले? ज्ञानी बोला, जो समझदार है, वो समझता है कि कामवासना एक ऐसी प्यास है, जिसका पानी जितना पियो, उतनी ही प्यास बढ़ती है। जिसकी प्यास बुझनी होती है, वो एक ही औरत के साथ सुख पा लेता है। जिसकी नहीं, उससे 100 भी काफी नहीं पड़ती। उसने समझाया, अगर तुम्हारा जीवन का गोल क्लियर नहीं है, तो मन भटकता रहेगा। लेकिन अगर तुम फोकस्ड हो, तो मन किसी और तरफ जाएगा ही नहीं। फिर उसने एक कहानी सुनाई, दो सन्यासी भिक्षा मांग के लौट रहे थे। रास्ते में एक औरत मिली, जो नदी पार करने में असमर्थ थी। एक सन्यासी ने मना कर दिया, क्योंकि उसने ब्रह्मचार्य का व्रत लिया था। दूसरा, बिना कुछ सोचे, उसे कंधे पर बिठाकर पार कर गया। बाद में पहला सन्यासी बोला, तुम गलत किया। दूसरे ने जवाब दिया, मैं तो उसे कंधे से उतर चुका हूं, तो अब तक अपने दिमाग में लेके घूम रहा है। सब लोग इस बात पर सोच में बैठ गए। ज्ञानी ने आखिरी बात बोली, काम से छुटकारा लेना नहीं है, यूज होश में भोगना सीखो। जब तुम किसी चीज का पूरा भोग कर लेते हो होश से, तो तुम्हारा मन समझ जाता है कि ये चीज परमानेंट सुख नहीं दे सकती। जब मन को ये समझ आ जाता है, तब उसमें काम वासना के विचार खुद भी खुद कम होने लगते हैं। लेकिन इस होश की अवस्था तक पहुंचने के लिए ध्यान का सहारा लेना पड़ता है। जब तक तुम जागते नहीं, तुम हर कर्म नींद में करते रहोगे और FIR पश्चाताप भी होगा। लेकिन जब तुम जाग जाते हो, तो हर कर्म एक क्लैरिटी के साथ होता है, FIR छोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती। राजा